Welcome to Sai Learning. Today we are going to solve numericals based on SHM. We had already seen all these formulas in theory. Let us recollect all quickly before starting with the problems. देखो, हमने फर्स्ट लेक्चर में देखा था f is directly proportional to x where f is equal to minus kx. करेक्ट? हमने उधर पे उसको डेफिनेशन के साथ में प्रूव भी करके बताया था. देन वी केम टू a इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर x वेयर ओमेगा स्क्वायर वॉज इक्वल टू k बाय m. बेटा मैंने ये भी सॉल्व करके बताया था आपको कि ओमेगा स्क्वायर k बाय m से इक्वल कैसे होता है. देन a क्या है बेटा यहाँ पे? इट इज एक्सेलरेशन. ठीक है, a क्या है? एक्सेलरेशन. देन वी कम टू ओमेगा. ओमेगा इज योर एंगुलर फ्रीक्वेंसी. अभी हमने फिर उसके बाद बेटा डिफरेंशियल इक्वेशन भी देखी थी. डिफरेंशियल इक्वेशन क्या आई थी? डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस के बाय एम एक्स इज इक्वल टू 0. ये तो हम लीनियर एसएचएम की बात कर रहे हैं. देन टी इज इक्वल टू 2 पाई बाय ओमेगा. ये तो 11th स्टैंडर्ड में भी देखा था. और फिर हमने डेफिनेशन देखी थी फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 अपॉन टी. फ्रीक्वेंसी हमेशा टाइम पीरियड के रेसिप्रोकल होती है वेयर टी इज द टाइम पीरियड. अब अगर हम एंगुलर एसएचएम की बात करें तो सेम यही चीज यहाँ पर आके देखो कैसे बदलती है. योर एफ चेंजेस टू टाउ. जब हम लीनियर फोर्स की बात करते हैं यहाँ पे हम टॉर्क की बात करते हैं. ठीक है, एफ चेंजेस टू टाउ. टाउ इज योर टॉर्क. एक्स चेंजेस टू थीटा दैट इज लीनियर डिस्प्लेसमेंट चेंजेस टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. यहाँ पे क्या था? एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स. यहाँ पे हो जाएगा टाउ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा. Similarly, acceleration changes to angular acceleration. Angular acceleration is denoted by alpha. Alpha is equal to minus ci upon theta, minus c upon I theta. अब ये माइनस सी अपॉन आई थीटा कैसे हो गया बेटा? जैसे यहाँ पे k वॉज दी स्प्रिंग कांस्टेंट. k क्या था? फोर्स कांस्टेंट था. वैसे यहाँ पे c क्या है? टॉर्क कांस्टेंट है. ठीक है, सो यहाँ पे देखो x की जगह थीटा ने लिया, v की जगह. जब हम लीनियर से एंगुलर में आते हैं तो टर्म्स कैसे चेंज होते हैं? लुक, x की जगह थीटा लेता है, v की जगह ओमेगा लेता है, a की जगह अल्फा लेता है, f की जगह टाउ लेता है, m की जगह i लेता है और k की जगह c लेता है. ठीक है, तो इन चेंजेस को ध्यान में रखते हुए विल लुक एट द फॉर्मूला ऑफ एंगुलर एसएचएम. तो यहाँ पे f was proportional to x, यहाँ पे tau is proportional to theta. यहाँ a is equal to omega square x. यहाँ पे alpha will be equal to omega square theta. ठीक है. Similarly बेटा differential equation also changes in this format. That is यहाँ पे था d square x upon dt square plus k by m x इज इक्वल टू 0. तो यहाँ पे x की जगह किसने लिया? थीटा ने लिया. x की जगह थीटा ने ले लिया, k की जगह c ने ले लिया, m की जगह i ने ले लिया, अगेन थीटा. करेक्ट. सो एंगुलर एसएचएम में इक्वेशन क्या हो जाती है? डी स्क्वायर थीटा बाय डी टी स्क्वायर प्लस सी बाय आई थीटा इज इक्वल टू 0. ठीक है, टाइम पीरियड का बेटा देखो फॉर्मूला वही है, यहाँ पे भी वही है, यहाँ पे भी वही है, लेकिन क्योंकि ओमेगा का फॉर्मूला बदला तो आगे ये क्या हो जाएगा? 2 पाई रूट ऑफ आई अपॉन सी. अब आई अपॉन सी, ओमेगा इधर डिनोमिनेटर में है, बाजू में लिखेंगे तो उल्टा हो जाएगा. करेक्ट. यहाँ पे ओमेगा क्या था? के अपॉन एम. यहाँ पे क्या हो गया? सी अपॉन आई. ठीक है, so we'll go to the next time equations. ये देखो बेटा, हम ऑलरेडी ये इक्वेशंस भी पढ़ चुके हैं थियोरी पार्ट में. मीन पोजीशन के लिए क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट इज a sin ओमेगा t प्लस डेल्टा. वैसे ही वेलोसिटी क्या है बेटा? डेरिवेटिव ऑफ x, राइट? dx by dt is a ओमेगा cos ओमेगा t प्लस डेल्टा. एक्सेलरेशन क्या होता है? आइदर यू कैन से इट एज डबल डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट और सिंगल डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी विच बिकम्स माइनस a ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा t प्लस डेल्टा. एक्सट्रीम पोजीशन पे ये इक्वेशन कैसे चेंज होती है? द साइन टर्म
चेंजेस टू कॉस, इसका डेरिवेटिव लोगे तो ये माइनस साइन हो जाएगा, और इसका डेरिवेटिव लोगे तो ये माइनस वैसे ही रहेगा, ये टर्म विल चेंज इनटू कॉस. ठीक है, सो दिस इज फॉर एक्सट्रीम पोजीशन एंड दिस इज फॉर मीन पोजीशन. सो नाउ वी विल बिगिन विद आवर फर्स्ट प्रॉब्लम. प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आपको लॉग बुक यूज करनी है. आई होप सबको लॉग बुक यूज करने आती होगी. नहीं आती है तो मैं वो भी बता दूंगी कि लॉग बुक कैसे यूज की जाती है. ठीक है, इस लेक्चर में नहीं, एक लेक्चर हम लॉग बुक यूज करने के ऊपर रखेंगे. ठीक है, सो लेट अस बिगिन विद द फर्स्ट प्रॉब्लम. मैं क्वेश्चन नहीं लिखूंगी, आई विल रीड द क्वेश्चन, आप लोग नोट डाउन कर सकते हो. ठीक है, मैं डायरेक्टली गिवन से स्टार्ट करूंगी. A horizontal spring with force constant 300 Newton per meter. So बेटा मुझे given क्या है, पहला दिया है force constant is 300 Newton per meter with a mass of 0.75 kg. My mass is 0.75 kg. Attached to it is undergoing SHM. Calculate the time period, frequency and angular frequency. ठीक है, सो ये हमें गिवन है, ये दिया हुआ है. नाउ वी विल सॉल्व. मुझे पहले टाइम पीरियड निकालना है. टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या था मेरे पास, 2 पाई अपॉन ओमेगा. करेक्ट, P इज इक्वल टू 2 pi upon omega which is equal to 2 pi under root of m upon k. डिनोमिनेटर में है, ऊपर आएगा तो k upon m का m upon k हो जाएगा. लेट्स सब्स्टिट्यूट इट. 2 pi root of 0.75 upon 300. इसको सॉल्व करने पे आई विल गेट समथिंग 0.25 into 10 raised to minus 2. आप लॉग टेबल को यूज कर सकते हो, लॉग टेबल ही यूज करना है. Therefore T becomes 6.28 into 0.05 which comes to be 0.3140 seconds. I got my time period. Okay. Next उसने हमसे frequency पूछा है. What is frequency? It is 1 upon t. So n is equal to 1 upon t, which comes to be 1 upon 0.3140. log टेबल में आपके पास रेसिप्रोकल टेबल है, उसमें से आप डायरेक्टली निकाल सकते हो. n is equal to 3.183 हर्ट्ज. नेक्स्ट हमारा है एंगुलर फ्रीक्वेंसी विच इज ओमेगा. ओमेगा का फॉर्मूला क्या है मेरे पास, 2 पाई n. ठीक है, इधर यू कैन से 2 पाई n और यू कैन से 2 पाई अपॉन t. तो ये क्या हो जाएगा, 2 into 3.14 into 3.183 which comes to be 20 radians per second. So ठीक है, ये हो गई हमारी फर्स्ट प्रॉब्लम जिसमें हमने टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी और एंगुलर फ्रीक्वेंसी तीनों निकाली. नाउ विल गो टू द सेकेंड प्रॉब्लम. Problem number 2. A 0.75 kg mass, 0.75 kg mass vibrates according to the equation x is equal to 0.65 cos 7.35 t. Determine the amplitude, frequency, टाइम पीरियड एंड फोर्स कांस्टेंट. इस इक्वेशन में, इस प्रॉब्लम में हमें सिर्फ एक इक्वेशन दी गई है, मास दिया गया है और हमसे कहा गया है कि हमें ये सारी चीजें खुद डिटरमाइन करनी है.
तो बेटा मेरे पास जो इक्वेशन है वो इक्वेशन को अगर मैं स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ में कंपेयर करती हूं, मेरी स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या है, x इज इक्वल टू a cos ओमेगा टी, करेक्ट। तो इस पे मुझे कंपैरिजन पे ही a पता चल गया, एम्पलीट्यूड क्या है 0.65, ओमेगा क्या है 7.35, करेक्ट। एम्पलीट्यूड इज 0.65 मीटर, ओमेगा इज 7.35 रेडियंस पर सेकेंड। अब मुझे एम्पलीट्यूड मिल चुका है, अब मुझे n चाहिए। n कैसे निकालेंगे, फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी क्या होती है बेटा, फ्रीक्वेंसी इज 1 अपॉन टाइम पीरियड, टाइम पीरियड क्या था 2 पाई अपॉन ओमेगा, तो 1 अपॉन टाइम पीरियड मतलब टाइम पीरियड का उल्टा, तो ये क्या हो जाएगा ओमेगा अपॉन 2 पाई, करेक्ट। n इज इक्वल टू ओमेगा अपॉन 2 पाई। अब ये वैल्यूज सब्सटीट्यूट करो, n इज इक्वल टू 7.35 अपॉन 2 पाई क्या होता है 6.28, व्हाट इज 6.28, 2 into 3.14। आफ्टर सॉल्विंग दिस यू विल गेट 1.17 हर्ट्ज, ठीक है। ये फ्रीक्वेंसी मिल गई। नाउ वी विल कम टू टाइम पीरियड। What is time period? 1 upon n, therefore it will become 1 upon 1.17. Again directly by using reciprocal table you will get 0.855 seconds. Time period भी मिल गया। Now the last is k, that is the force constant. Force constant कैसे निकालेंगे, ओमेगा स्क्वायर क्या था k अपॉन m, m को यहां लेके जाओ, k क्या हो गया m ओमेगा स्क्वायर, करेक्ट। सो k बिकम्स in this case k is equal to 0.75 into 7.35 the whole square. After solving this you will get 40.512 Newton per meter, ठीक है। This was our second problem. Now let us begin with the third one. My third problem is a particle performs linear SHM of time period 4 seconds. 4 seconds and amplitude 4 centimeter. 4 centimeter. 4 सेंटीमीटर का मतलब क्या होता है 4 into 10⁻²2 मीटर। थ्योरी में भी मैंने आप लोगों को बताया है, मिली सेंटी डेसीलीटर मीटर ग्राम डेका हेक्टो किलो, किस तरीके से हम 10 का मल्टीप्लायर लगाते हैं, करेक्ट। सो a particle performs linear SHM of period 4 seconds and amplitude 4 centimeter. Find the time taken by it to travel a distance of 1 centimeter from the positive extreme position. What you have to find is the time taken to travel a distance of 1 centimeter from the positive extreme. पॉजिटिव एक्सट्रीम बेटा राइट एक्सट्रीम की बात कर रहा है, ठीक है। राइट एक्सट्रीम पे पार्टिकल है, देखो मैंने पहले भी आपको थियोरी में भी बताया, ये लेफ्ट एक्सट्रीम, ये मीन पोजीशन और ये राइट एक्सट्रीम होता है। पार्टिकल का हम यहाँ से काउंट करते हैं, पार्टिकल यहाँ से यहाँ गया, अब वो यहाँ से यहाँ पलट रहा है, वो बोल रहा है यहाँ से जब यहाँ पलटे तो 1 सेंटीमीटर क्रॉस होने में जितना टाइम लगा
मीन्स पार्टिकल ऑलरेडी तुम्हारा यहाँ है और यहाँ पे फेज क्या होता है, डेल्टा क्या होता है, π/2। मीन्स हमें इनडायरेक्टली उसने डेल्टा की वैल्यू दिया है, डेल्टा इज इक्वल टू π/2, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट को हम मीन पोजीशन से काउंट करते हैं। राइट एक्सट्रीम से 1 सेंटीमीटर आने के लिए इट मीन्स यहां पर कहीं पे, तो डिस्प्लेसमेंट इतना हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, ये एम्पलीट्यूड माइनस एक्स क्या हो गया आपका, एम्पलीट्यूड माइनस ये 1 सेंटीमीटर, तो एम्पलीट्यूड माइनस 1, दैट इज योर डिस्प्लेसमेंट इज 4 - 1 विच इज 3 सेंटीमीटर। 3 सेंटीमीटर का डिस्प्लेसमेंट हो गया। 3 सेंटीमीटर का डिस्प्लेसमेंट मतलब 3 × 10⁻², मीटर का डिस्प्लेसमेंट। नाउ लेट अस सॉल्व इट। इक्वेशन क्या कहती है, x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस डेल्टा। अकॉर्डिंगली ये क्या हो गया, हमारे पास एम्पलीट्यूड भी सेंटीमीटर में है, डिस्प्लेसमेंट भी सेंटीमीटर में है, करेक्ट। तो हम वैसे भी ले सकते हैं, मीटर में कन्वर्ट करके लेना चाहें तो वैसे भी ले सकते हैं। आई टेक इट एज 3 × 10⁻² इज इक्वल टू एम्पलीट्यूड क्या था, 4 × 10⁻², 4 × 10⁻² साइन ओमेगा क्या होता है 2π/t, 2π/t, t वैसे ही है, प्लस डेल्टा क्या है π/2, दोनों तरफ है कैंसिल हो गया, क्या हो गया ये 3 इज इक्वल टू 4 साइन 2π/t × t प्लस π/2। ये 4 यहाँ आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, इट विल बिकम 3/4 इज इक्वल टू साइन 2π/t × t प्लस π/2। ये क्या है, साइन 90 प्लस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है कॉस थीटा, तो ये क्या हो गया 3/4 इज इक्वल टू कॉस 2π t/t। कॉस यहाँ आएगा तो कॉस इनवर्स हो जाएगा, सो यहाँ लेते हैं कॉस इनवर्स 3/4 इज इक्वल टू 2π t × t। कॉस इनवर्स 3/4, इसकी वैल्यू क्या है आपके लॉग टेबल में दी हुई है, इट विल बी 41.4 डिग्री इज इक्वल टू, टी की वैल्यू आपके पास है बेटा 4 सेकेंड्स, राइट। तो मैं यहाँ टी की जगह अगर डायरेक्टली 4 लिख दूं तो ये 2 1 जा 2 2 जा, मतलब ये क्या हो गया π/2t, करेक्ट। अब अगर मैं इस π/2t को यहाँ लूं तो ये क्या हो जाएगा, देखते हैं। तो 41.4 डिग्री इज इक्वल टू π/2t, करेक्ट। अब एक चीज और, 41.4 डिग्री है, इसे हमको रेडियंस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, मल्टीप्लाइंग बाय π/180। अब बेटा पाई दोनों तरफ है, यहाँ भी कैंसिल हो गया, ये यहाँ पर आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा ऊपर आके, तो ये क्या हो गया 41.4 × 2/180 इज इक्वल टू योर t। सॉल्व करने पे यू विल गेट द आंसर, t इज इक्वल टू 0.46 सेकेंड्स मिल गया टाइम पीरियड हमें, सॉरी टाइम टेकन टू ट्रैवल a distance of 1 centimeter from the right axis. Okay, let us come to the fourth problem. What does it says? A spring with a constant of 100
Newton per meter vibrates at 25 hertz. ठीक है, a spring with a constant of 100 Newton per meter vibrates with 25 hertz. Okay, what is the frequency of vibration of a spring with a constant of 400 Newton per meter? इसमें आपको ये कहा है कि अगर स्प्रिंग कांस्टेंट 100 है, वो स्प्रिंग 25 हर्ट्ज पे वाइब्रेट कर रही है, तो अगर फोर्स कांस्टेंट 400 है तो वो स्प्रिंग कितनी फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट करेगी? ठीक है, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है फ्रीक्वेंसी का? इट इज 1/2 पाई अंडर रूट k/m. ये कहां से आया? तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला था हमारे पास 1/t, राइट? लास्ट प्रॉब्लम्स में हमने देखा था n इज इक्वल टू ω/2 पाई. बेटा ये वही है, ओमेगा की वैल्यू √k/m, ठीक है, अपॉन 2 पाई, तो 1/2 पाई. ये वैल्यू लेके अगर हमने n1 को ये वैल्यू दी, करेक्ट, मास हमारा वही रहेगा क्योंकि मास उसने चेंज करने नहीं कहा हमें प्रॉब्लम में. उसी तरीके से n2 क्या हो जाएगा? 1/2 पाई अंडर रूट k2/m. अगर मैं ये दोनों को आपस में डिवाइड कर दूं तो इट विल बिकम समथिंग लाइक दिस, 1/2 पाई रूट ऑफ k1/m, 1/2 पाई रूट ऑफ k2/m. ठीक है, ये दोनों कैंसिल हो गए. n1 की वैल्यू पता है हमें 25, n2 नहीं पता है, उसको वैसे ही रखेंगे, इज इक्वल टू, मास भी कैंसिल हो जाएगा, क्या बच जाएगा? रूट ऑफ k1/k2. दोनों भी वैल्यू पता है. k1 क्या था? 100, k2 क्या था? 400. दोनों जीरोज कैंसिल, क्या बचा? 1/4, 25/n2. रूट ऑफ 1/4 क्या होता है? 1/2. सो 25/n2 इज इक्वल टू 1/2. इसको यहाँ लेके जाओ, इसको यहाँ लेके आओ. n2 इज इक्वल टू 2 × 25. n2 इज इक्वल टू 50 हर्ट्ज. मिल गया हमें फ्रीक्वेंसी, करेक्ट? सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर.